Hi guys. We were doing chapter 3 of Pride and Prejudice and now I will begin it where I had left. And just for recap and just to remind you all, ये जो बात हो रहा है या कन्वर्सेशन हो रहा है ये मेन कैरेक्टर्स के बीच में हो रहा है। मिस्टर बिंगले, डार्सी और जितने भी बेनेट सिस्टर्स हैं वो सब लोग पहुँचे हैं बॉल डांस के लिए। उस समय इंग्लैंड में क्या होता था, जब लोगों का मैरिजेबल एज हो जाता था तब वो लोग इसी तरह से एक तरीके का गेट टुगेदर या पार्टी करते थे जिससे वो लोग आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन में इंटीमेसी बढ़ा सकें, एक दूसरे से जान पहचान हो पाए। तो उसी क्रम में ये बात हो रहा है। तो लेट्स बिगिन। ये जो बोलते हैं ये मिस्टर डार्सी बोलते हैं। जब मिस्टर बिंगले आप लोग मतलब प्रीवियस वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे मिस्टर बिंगले जो है वो बहुत पोलाइट आदमी हैं। वो हर हमेशा कर्टसी मेंटेन करते हैं और सबके लिए बहुत केयर करते हैं। तो वो जब देखते हैं कि मिस्टर डार्सी किसी के साथ डांस नहीं कर रहे हैं, अब बॉल डांस में है, बॉल रूम है, तो ऑब्वियसली सब कोई डांस कर रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे फ्रेंड अकेले खड़े हैं लोनर की तरह एक साइड में। तो वही मिस्टर डार्सी को परसुएड करना चाहते हैं या कन्विंस करना चाहते हैं कि तुम भी आओ डांस करो, ऐसे पुतला बन के मत खड़े रहो। तो क्या बोलते हैं मिस्टर डार्सी का अब क्या कहना है? आई सर्टनली शैल नॉट, यू नो हाउ आई डिटेस्ट इट अनलेस आई एम पर्टिकुलरली अक्वेंटेड विथ माई पार्टनर। वो बोलते हैं कि मैं नहीं से नहीं करूँगा, एकदम ज़िद्दी और रिजिड टाइप के इंसान हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हें डिटेस्ट करना मतलब एब्सोल्युटली हेट करना, कितना मुझे नापसंद है डांस करना। हाँ, तब फिर ठीक लगेगा अगर मैं अपने डांस पार्टनर को अच्छे से जानता हूँ, पहले से जानता हूँ, अक्वेंटेंस है, मतलब जान पहचान है, तब फिर ठीक है मैं उसके साथ डांस करूँगा। लेकिन ऐसे ही किसी अननोन या रैंडम या स्ट्रेंजर के साथ करना मैं पसंद नहीं करता हूँ। एट सच एन असेंबली एज दिस इट वुड बी इनसपोर्टेबल। इस टाइप का जो असेंबली है जहाँ पे इनका बेसिकली मिस्टर डार्सी का कहना है कि यहाँ पे तो सब इकोनॉमिक स्टेटस से लोग आ गए हैं ना, एक तरीके से लोअर क्लास अपर क्लास सब तरह के लोग यहाँ पे आके हैं, तो वो ज़्यादा मिंगल नहीं होना चाहते हैं बाकी सब के साथ। एट सच एन असेंबली एज दिस इट वुड बी इनसपोर्टेबल। यहाँ पे तो नहीं मैं डांस कर पाऊँगा। योर सिस्टर्स आर इंगेज्ड एंड देर इज़ नॉट अनदर वुमन इन द रूम whom इट वुड नॉट बी अ पनिशमेंट टू मी टू स्टैंड अप विद। वो बोलते हैं कि तुम्हारी दोनों बहन जो है, मिस्टर बिंगले की भी हम लोग जानते हैं दो सिस्टर्स हैं, एक मैरिड हैं और एक नहीं मैरिड हैं, तो वो दोनों इंगेज्ड हैं, मतलब इंगेजमेंट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों तो बिजी हैं। मिसेस हर्स्ट जो हैं वो अपने हस्बैंड के साथ ऑब्वियसली डांस करेंगी और जो कैरोलाइन बिंगली है वो भी किसी और के साथ डांस कर रही है और यहाँ पे कोई और नहीं है, बस तुम्हारी दोनों बहन को ही तो मैं जानता हूँ और बाकी तो कोई है नहीं जिसके साथ मैं डांस कर पाऊँगा, और उसके साथ डांस करना मेरे लिए एक पनिशमेंट के जैसा होगा, एक सज़ा जैसा होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, मिस्टर बिंगले क्या बोल रहे हैं? आई वुड नॉट बी सो फास्टिडियस एज यू आर, cried Bingley, for a kingdom. Upon my honor, I never met with so many pleasant girls in my life as I have this evening, and there are several of them you see uncommonly pretty. अब इसका मतलब क्या है? पहले तो हम लोग फास्टिडियस एक बहुत ही एक तरीके से हैवी वोकेबलरी हो गया, तो इसका मतलब है डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। मिस्टर बिंगले बोलते हैं भाई मैं तो तुम्हारे इतना ना नखरा नहीं दिखाता हूँ या तुम्हारे इतना अपने आप को नहीं दिखाता हूँ कि मुझे तो मतलब इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है। यानी मिस्टर डार्सी थोड़े से प्राउड या वेन टाइप के हैं कि जो कि ईजिली इम्प्रेस नहीं होते हैं। मेडियोक्रिटी डजंट इम्प्रेसेस हिम, उनको सब चीज़ एकदम टॉप नॉच का चाहिए। तो मिस्टर बिंगले वही बोलते हैं। मिस्टर बिंगले भी हालांकि बहुत अमीर हैं लेकिन उनका इस तरीके का नखरा नहीं है मिस्टर डार्सी के जैसा। तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे इतना तो फास्टिडियस नहीं हूँ, सब चीज़ में परफेक्शन नहीं ढूंढता हूँ। और अगर सच बोला जाए अपॉन माय ऑनर, मतलब एक तरीके से ये खुश होके एक्सक्लेम कर रहे हैं, अगर मेरी बात मानो तो मैं तो इतनी अच्छी सुंदर प्रिटी और अच्छी लड़कियों से कभी अपनी लाइफ में नहीं मिला हूँ जितना यहाँ मतलब लॉन्गबर्न में इनका कहना है। लॉन्गबर्न से जो भी आई हैं वो उन लोगों को मतलब मैं ये पसंद कर रहे हैं। एज आई हैव दिस इवनिंग एंड देर आर सेवरल ऑफ देम यू सी अनकॉमनली प्रिटी। और तुम देख सकते हो कि कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस हैं या बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। अब क्या बोलते हैं, मिस्टर डार्सी का क्या डायलॉग है? You are dancing with the only handsome girl in the room, said Mr. Darcy, looking at the eldest Miss Bennet. ये eldest Miss Bennet कौन है? आप लोगों को याद होगा, जेन बेनेट के बारे में बोल रहे हैं कि अरे तुम तो बात ही मत करो। मिस्टर डार्सी एक तरीके से फ्रेंड हैं तो ऑब्वियसली टीज़ करेंगे थोड़ा सा, बोलते हैं तुम तो बोलो ही मत,
तुम जो डांस कर रहे हो वो यहाँ पे जो सबसे प्रिटी है लड़की इस रूम में, तुम उसके साथ डांस कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा तो बात ही ख़त्म हो गया। अब मिस्टर बिंगले क्या बोलते हैं, ओह शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रीचर आई एवर बिहेल्ड, but there is one of her sisters sitting down just behind you who is very pretty and I dare say very agreeable. Do let me ask my partner to introduce you. तो ये मिस्टर बिंगले क्या बोलते हैं, एग्री करते हैं कि हाँ वो तो सबसे सुंदर है क्रीचर, मतलब ऑब्वियसली लिविंग बीइंग, वो सबसे सुंदर वुमेन है जो आज तक हम देखे हैं। लेकिन अब इनका कहना है कि oh, I'm running short of breath. I don't know why. I was not in a frame of mind today. But then still I thought that I'll film the video and post it. So I'm sorry. इसमें क्या बोल रहे हैं, मिस्टर बिंगले बोल रहे हैं कि हाँ वो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी और एक सिस्टर है। अब ये वन ऑफ हर सिस्टर्स किसकी तरफ इशारा है, एलिजाबेथ बेनेट की तरफ। वो बोल रहे हैं कि उसकी एक और सिस्टर है जो उस साइड तुम्हारे पीछे बैठी हुई है, जो वो भी बहुत सुंदर है। एंड आई डेयर से वेरी एग्रीएबल, मतलब कि हाँ लग रहा है देख के कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, कह सकते हैं। डू लेट मी आस्क माई पार्टनर टू इंट्रोड्यूस यू, या इसका मतलब क्या है कि मिस्टर बिंगले जेन बेनेट से पूछेंगे कि अपनी बहन से बात करवा दो। एक तरीके से जैसे हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उसी तरह ये चाह रहे हैं कि उसके लिए, अपने फ्रेंड के लिए एक फेवर कर दे कि अपनी जो भी है पार्टनर, डांस पार्टनर जेन बेनेट, उसके थ्रू अक्वेंटेंस, उसका जान पहचान करा दे कि तुम इनके साथ डांस कर लो। अब आते हैं यहाँ पर, विच डू यू मीन, एंड टर्निंग राउंड ही लुक्ड फॉर अ मोमेंट एट एलिजाबेथ till catching her eye he withdrew his own and coldly said। ये जो सेंटेंस है ना, ये आप लोग देख सकते हैं मूवी प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसमें है मैथ्यू मैकफेडन आई थिंक एक्टर हैं और कियारा नाइटिंगले एक्ट्रेस है। तो उसमें बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में दिखाता है, अगर आप लोग क्लिप्स ढूंढ के देखेंगे तो जैसे ही मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ की तरफ देखते हैं तो एलिजाबेथ भी देखती है कि ओ मिस्टर डार्सी इज़ लुकिंग एट मी, और जैसे ही मिस्टर डार्सी को पता चलता है कि वो पकड़ ली है मुझे खुद को देखते हुए, वो झट से अपना फेस हटा लेते हैं। तो ये बहुत ही एक तरीके का एक बहुत ही अच्छा फ़नी मोमेंट, या एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही डेलिकेटली रोमांटिक मोमेंट होता है उनका। मैथ्यू मैकफेडन जो कि कैरेक्टर है मिस्टर डार्सी के कैरेक्टर में है, और कियारा नाइटिंगले जो एलिजाबेथ बेनेट हैं, तो वहाँ पे आप लोग ये लाइन को देख सकते हैं अच्छे से। तो वो बोलते हैं विच डू यू मीन, मतलब ऑब्वियसली इनको पता है कि बेनेट सिस्टर्स बहुत सारी हैं, कहीं से पता चल गया होगा। तो ये बोलते हैं कौन सी वाली, और घूमे और देखे एलिजाबेथ की तरफ, और जैसे ही एलिजाबेथ उनको देखती हैं तो वो अपना नज़र हटा लेते हैं। एंड कोल्डली सेड, मतलब बहुत ही लेड बैक एटीट्यूड में, कुछ एक्साइटेड नहीं हुए देख के कि हाँ हाँ बहुत प्रिटी है या इस टाइप से। बोलते हैं शी इज़ टॉलरेबल बट नॉट हैंडसम इनफ टू टेम्प्ट मी। बोलते हैं हाँ सहने लायक तो है, लेकिन इतनी भी खूबसूरत नहीं कि मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड हो जाऊँ या मैं परसुएड हो जाऊँ और उसे चेज़ करने लगूँ। एंड आई एम नो ह्यूमर एट प्रेजेंट टू गिव कंसिक्वेंस टू यंग लेडीज़ हु आर स्लाइटेड बाय अदर मैन। ये क्या बोलते हैं, एंड और अभी मेरा कोई कुछ भी मन नहीं है कि मैं उन लोगों को इम्पोर्टेंस दूँ जो कि दूसरे आदमी लोग उसको छांट चुके हैं। एक तरीके से इनका कहने का मतलब है कि एलिजाबेथ साइड में होके इसीलिए बैठी है क्योंकि उसके साथ कोई और डांस नहीं कर रहा है। अगर वो इतनी ही अच्छी होती तो और भी लोग उसके साथ डांस करने के लिए रहते, और भी उसको पार्टनर मिलते, अप्रोच करते उसको। तो ये बोलते हैं कि मुझे ऐसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है जिसे और लोग डिस्कार्ड कर दिए हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ही रूड हो जाता है कमेंट। यू हैड बेटर रिटर्न टू योर पार्टनर एंड एन्जॉय हर स्माइल्स फॉर यू आर वेस्टिंग योर टाइम विथ मी। अब मिस्टर डार्सी बोलते हैं कि तुम इतना जो मेरे पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मिस्टर बिंगले को बोलते हैं, तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगे। तुम इतना समय जो अपना बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा होगा कि तुम अपने पार्टनर के पास यानी कि जेन बेनेट के पास वापस चले जाओ और उसके साथ डांस करो और उसका स्माइल देख के खुश हो। एक तरीके से ये कह देते हैं फ्रैंकली। ये मिस्टर डार्सी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के इंसान है। अब क्या बोलते हैं, मिस्टर बिंगले फॉलोड हिज एडवाइस। मिस्टर बिंगले बहुत ही सीधे और बहुत ही सरल इनका नेचर है। ये ज़्यादा एकदम क्या कह सकते हैं, बहुत ही जल्दी अग्री कर जाते हैं और बहुत ही
एक क्यूट सा पर्सनालिटी कह सकते हैं। तो मिस्टर बिंगले मान जाते हैं मिस्टर डार्सी का बात। मिस्टर डार्सी वॉकड ऑफ एंड एलिजाबेथ रिमेन्ड विथ नो वेरी कॉर्डियल फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम। मिस्टर डार्सी तो वहाँ से चले गए। अब हम लोगों को क्या समझ आता है इस पैराग्राफ में कि मिस्टर बिंगले और मिस्टर डार्सी जो दोनों बात कर रहे थे, तो फिर उनका बात जो है ये ओवरहियर कर लेती है एलिजाबेथ। वो लोग इतने पास रहते हैं कि उनका कन्वर्सेशन वो सुन लेती है। और जब अपने बारे में कोई इतना बुरा सुनेगा कि हाँ हाँ ठीक ठाक है, सहने लायक है, लेकिन इतनी भी नहीं खूबसूरत है कि उसके साथ अब मैं डांस करने लग जाऊँ, तो ऑब्वियसली उसे ह्यूमन नेचर है तो बुरा लगेगा ही कि हाँ मेरे बारे में क्यों बोला, जब मुझे जानता तक नहीं है वो, कि एक बार मतलब मेरे से बात भी नहीं किया है। तो उसे बुरा लगा थोड़ा सा एलिजाबेथ को। लेकिन फिर ये यहाँ पे कह रही है, अच्छा ये वाला लाइन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मिस्टर डार्सी तो वहाँ से चले गए और एलिजाबेथ रिमेन्ड विथ नो वेरी कॉर्डियल फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम। कॉर्डियल मतलब अच्छा, वार्म फीलिंग। जैसे अगर हम लोगों को कोई ह्यूमन अच्छे से, कोई भी लोग हम लोगों को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि हाँ हाँ चलिए ये अच्छा है, मुझे कम से कम एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहा है। और अगर कोई बुरे से ट्रीट करता है तो उसके लिए हॉस्टिलिटी मन में हो जाता है, नफ़रत थोड़ा सा हो जाता है कि जब वो जानता तक नहीं है तो फिर क्यों जजमेंट ऐसे दे रहा है। ये तो बहुत हार्श जजमेंट हो गया। मतलब अगर कोई उसे जानते रहता तब फिर ऐसे बोलता तो ठीक रहता, ये तो उससे बात तक नहीं किया है। तो ये इसे थोड़ा बुरा लगा एलिजाबेथ को। She told the story, however, with a great spirit among her friends, for she had a lively, playful disposition which delighted in anything ridiculous. उसे बुरा अंदर से लगा, लेकिन ये पूरा ये जो कहानी है मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगले का जो कन्वर्सेशन है, ये अपने दोस्तों को बहुत ही सरकाज़म और बहुत ही लाइट हार्टेड वे में बताती है, क्योंकि ये दिखाती है कि सीरियसली नहीं लिए। हालांकि मिस्टर एलिजाबेथ प्रेजुडिस फॉर्म कर चुकी है, उसके अगेंस्ट प्री कंसीव्ड नोशन बना चुकी है कि मिस्टर डार्सी बहुत घमंडी हैं, लेकिन वो अपने दोस्तों को क्या बोलती है, बहुत ही फ़न वे में बोलती है और हंसी मजाक के रूप में बोलती है। फॉर शी हैड अ लाइवली प्लेफुल डिस्पोजिशन, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा था एलिजाबेथ का। तो फिर वो एक तरीके से उसे ये एनेक्डोट बना देती है, एक कहानी बना देती है और उसको फ़नी वे में पेश कर देती है अपने दोस्तों के सामने, ये कह सकते हैं। ठीक है, इन एनीथिंग रिडिकुलस। रिडिकुलस मतलब सरकाज़म या मॉकरी बनाती है इस इंसिडेंट्स का, मॉक कर देती है इस इंसिडेंट्स को। नाउ द इवनिंग ऑल टुगेदर पास्ड ऑफ प्लीजेंटली टू द होल फैमिली। अब इस कौन से फैमिली के बारे में बात हो रहा है, बेनेट फैमिली के बारे में। ये जो इवनिंग ये लोग बॉल डांस का जो स्पेंड किए यहाँ पर, मिस्टर बिंगले की जो एक तरीके से जो पार्टी दिए थे, ये अच्छा ही किया। मिसेस बेनेट हैड सीन हर एल्डेस्ट डॉटर मच एडमायर्ड बाय द नेदरफील्ड पार्टी। मिस्टर बिंगले हैड डांस्ड विथ हर ट्वाइस एंड शी हैड बीन डिस्टिंग्विश्ड बाय हिज सिस्टर्स। इसमें क्या कहना है, मिसेस बेनेट जो कि पांचों बेटी की माँ है, वो देखी थी कि जेन बेनेट को सब कोई बहुत पसंद किए हैं। एडमायर करना ऑब्वियसली मतलब बहुत ही पसंद करना। नेदरफील्ड पार्टी यानी जितने भी रिच हैं, मिस्टर बिंगले हैं, उनकी सिस्टर है, दोनों सिस्टर है, और फिर मिस्टर हर्स्ट हैं जो सिस्टर के हस्बैंड हैं, डार्सी हैं, सब लोग बहुत, जितने भी अमीर लोग थे नेदरफील्ड के, वो लोग सबको ही बहुत पसंद किए हैं। मिस्टर बिंगले तो खुद जो कि बहुत ही अच्छे एलिजिबल बैचलर हैं, वो डांस किए, उसके साथ 2 बार डांस किए। और शी हैड बीन डिस्टिंग्विश्ड बाय हिज सिस्टर्स, यानी कि मिस्टर बिंगले की जो 2 बहनें, कैरोलाइन बिंगले एंड मिसेस हर्स्ट। एक ही नाम बार बार आ रहा है। आई होप यू गाइज डोंट गेट बोर्ड, क्योंकि ये ओके, लेट मी फिनिश दिस देन वी विल टॉक। मिस्टर बिंगले हैड डांस्ड विद हर ट्वाइस एंड शी हैड बीन डिस्टिंग्विश्ड बाय हिज सिस्टर्स, यानी कि वो उसकी बहन लोग भी उससे बहुत पसंद की थी। यानी कि सिर्फ जो जिनसे उनको सेटिंग करना है या ग्रूम जो हैं, ब्राइड हैं। Oh shit, man. I think that I recorded this very well and I don't want to mess it up at last. So I hope you guys understand. Okay, let me continue. And she had been distinguished by sisters. यानी कि इतना कह सकते हैं कि उसे जेन बेनेट को सब लोगों ने बहुत पसंद किया. She was looked upon by everyone. ठीक है. I think that it is enough and I'll post videos from tomorrow onwards. Pride and Prejudice. I thought that I can upload it pretty well, but then I'm thinking that, as you guys say, if you are finding this helpful, then say me in the comment section, because I think there are 60 chapters of it
And I had when I had begun this series, I thought that I would be able to complete this in 2 months, but then I did not get such amazing response, and I thought that it is just waste of time, and I felt that you guys can do on your own. So tell me, what shall I do next, or which are the novels you want to read, or what are the stories, or whatever you guys tell me. I think I have to become now audience appropriate, instead of just forcing what I want you all to read. So yeah, thank you so much, and bye.